हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय हम दिल्ली के सिविक सेंटर में हैं और तो आप देख सकते हैं हंगामा बराबर से किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों द्वारा भी और बीजेपी के निगम पार्षदों द्वारा भी। लगातार दोनों एक दूसरे के दोनों ही पार्टियों के पार्षद एक दूसरे के फैसलों से नाराज़ हैं। दोनों ही दल के पार्षद आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को सदन में चोर शब्द से संबोधित कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जो बेशर्मी, जो गुंडई आज भाजपा के लोगों ने दिखाई है वो आप कैमरे में देख चुके हैं। हमारा साथी प्रवीण, उसका अंगूठा तक तोड़ दिया गया, वो खून खून हुआ पड़ा है। तो भाजपा को जनता के जो निर्णय है उसको स्वीकार करना चाहिए। आर की बौखलाहट साफ नजर आ रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सदन के तरीके से चलेगा, ना कि भाजपा के तरीके से। वो कह रहे हैं बीजेपी की महिला पार्षदों ने आरोप लगाया, चाहे पहले हो बाद में हो। जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनकी प्रेफरेंस रहेगी, जो जनता ने चुन के भेजे उनकी प्रेफरेंस नहीं रहेगी। मतलब जनता का कोई मोल नहीं है, जनता ने जो अपना फैसला दिया उसका कोई मोल नहीं है। जो भाजपा के ऑफिस में तय हो गया ऐसा नहीं चलेगा। अगली सदन के नियम के हिसाब से चलेगा। अगली तारीख के लिए तैयार है। अब ये डिसाइड करेंगे जो प्रोटेम स्पीकर है, तैयार है बिल्कुल। सदन में अब गलत कुछ नहीं होने देंगे, भाजपा के तरीके से नहीं चलेगा, अब सदन के नियम के हिसाब से चलेगा। बिल्कुल जर्नैल सिंह के साथ और इनका कहना है कि सर आज सदन की कार्रवाई रुक गई और सबसे बड़ी बात आज डिप्टी मेयर का चुनाव होना था और शपथ ग्रहण समारोह था। सर बीजेपी की कुछ महिला पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर, खासकर पुरुष पार्षदों पर आरोप लगाया है कि मारपीट की गई, उनकी तरफ से पहले मारपीट की गई और सदन की कार्रवाई रोकी गई। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आज बीजेपी ने शुरुआत से ही बेईमानी शुरू कर दी। जैसे पीठासीन अधिकारी जिसको बनाया गया वो आम आदमी पार्टी का बनना चाहिए था। दूसरे नंबर पर जो एल्डरमैन बनाए गए, पहले शपथ जो होती है जो चुनाव जीत कर आए हैं उनकी होनी चाहिए थी, उसके बाद नॉमिनेटेड पार्षद। फिर तीसरा उन्होंने कोशिश इसलिए की कि इनकी वोटिंग हो जाए। इससे बड़ा अन्याय कहीं नहीं हो सकता, किसी एक्ट में नहीं है कि जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनकी शपथ पहले हो। सर उनका आरोप है कि सत्ता में रहते हुए भी आप लोग बौखला रहे हैं। कैसे बौखला रहे हैं? उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए जैसे कि यहाँ पे आज कार्रवाई होनी थी और मेयर और डिप्टी मेयर भी लग रहा था कि आप ही की पार्टी को चुनने जा रहा है, उसके बावजूद भी ये इतना अफरा तफरी का माहौल बना दिया। आप ये बताओ, जिसकी शपथ संविधान के अनुसार नहीं हो सकती उसकी शपथ कराई जा रही थी। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने केवल यही बात रखी ना कि शपथ पहले कानून के अनुसार जिसकी बनती है उनके कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये संवैधानिक है क्या? संवैधानिक नहीं, संविधान के अनुसार एक्ट के अंदर है। इनकी तो वोट ही नहीं होती, ना मेयर के चुनाव में होती है, ना डिप्टी मेयर के चुनाव में होती है, तो इसलिए इनकी शपथ की इतनी जल्दी क्या थी? जी, तो क्या लग रहा है कि इनकी शपथ की इतनी जल्दी क्या थी? क्या ऐसा आकलन निकाला जा रहा है क्यों इनको पहले शपथ दिलाई जाए? नहीं, इन्होंने कोशिश की कि शायद इनको करके संविधान के विरुद्ध इनकी वोटिंग कराई जा सकती, जो कराई नहीं जा सकती संविधान के अनुसार। उसी का विरोध आम आदमी पार्टी, उसी का विरोध है। जी, धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। सुनील कुमार चड्ढा, वार्ड नंबर 97 चौकंडी। तो ये देखिए सदन की कार्रवाई रोकी क्यों गई और क्या कुछ हुआ इसके ऊपर। मनोज तिवारी आज मेघराज जी क्या कुछ कहेंगे? पूरा मामला गया
गहमा गया है और सदन में जैसे कि इतना अफरा तफरी का माहौल है। बीजेपी की महिला पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के पुरुष पार्षदों पर इल्ज़ाम लगाया कि मारपीट पहले उन्होंने शुरू की और उन्होंने सदन की कार्रवाई को रोकने में जो सदन की कार्रवाई रोकने में वो जिम्मेदार है। देखिए, रिकॉर्डिंग आपके सामने है, सदन के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तो वहाँ पर ये तो छुपाया नहीं जा सकता किसने क्या किया। सर, जैसे कि 10 मनोनीत पार्षद जिन्हें शपथ दिलवाई जा रही थी, बीजेपी का कहना है कि संविधान के अंतर्गत ये किया जा सकता है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता और पार्षद सभी इस बात के खिलाफ हुए और ये हंगामा बरप गया। देखिए, वो सदन में मनोनीत किए हुए पार्षद हैं, पहले सदन तो हो, जब सदन ही नहीं है तो मनोनीत कौन हुआ। लीगली इनकी शपथ को जो हमारा पहला जनरल हाउस लगेगा उस हाउस के अंदर कराई जाती है, और ये कोई जनरल हाउस नहीं था, ये शपथ थी। इसमें मेयर, डिप्टी मेयर और हाउस से जो 6 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं उनका चुनाव होना था, ये वो प्रक्रिया थी। अभी पूरी एमसीडी का गठन नहीं हुआ था, अभी जोन की कमेटियां बननी है और सारी एमसीडी में बहुत सारी कमेटियां उनका बनना है, उनके चेयरमैन बनने हैं, उसके बाद मनोनीत सदस्यों की बारी आती है, क्योंकि सदन का गठन पूरा हो जाए। सर, जैसे विस्तार से आपने बताया और जैसे कि बीजेपी कुछ तथ्यों को बता नहीं रही है और सीधे तौर से उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके कार्यकर्ता और उनके बड़े नेता डर गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गिरा कौन है कौन नहीं है तो आपको भी पता है। एक चयन की एक प्रक्रिया में रद्दोबदल करके गवर्नर साहब को एक पावर दे दी गई कि मनोनीत सदस्य गवर्नर साहब बनाएंगे। मनोनीत सदस्य दिल्ली के अंदर मनोनीत करने थे, 250 वार्डों में, दिल्ली की 12 जोनों में से 10 आदमियों को लेना था, ना कि 3 ही जोनों में से लेने थे सारे 10। तो यहाँ देखिए आप कौन कहाँ गिरा जाके। जी। तो आप सर विस्तार से बताएंगे कि दिल्ली की वो 3 जोन कौन सी थी जहाँ से मनोनीत की गई? इन्होंने नरेला में किया, सिविल लाइन जोन, और एक इन्होंने 2 मनोनीत पार्षद किए हैं सेंट्रल जोन के अंदर। जी। तो 10 के 10 इन जोनों के अंदर किए, जहाँ पर आम आदमी पार्टी और इनके बीच में 1 या 2 का फर्क था, जिसकी वजह से ये पूरा मुद्दा गया। धन्यवाद मेघराज जी, हमें ये जानकारी देने। चंदेला, मैं पूर्व में 3 बार पार्षद रहा हूँ। मैं जब 134 काउंसलर थे तब भी पार्षद था, 272 मेरे सामने हुए जब भी पार्षद था, 2012 से 17 भी पार्षद था। और सर, अभी मीनाक्षी चंदेला जी मेरी वाइफ है, वो भी 3rd टर्म में उनका, मीनाक्षी चंदेला। थैंक यू सर। नमस्कार सर। क्या कुछ आज जो कार्रवाई है वो स्थगित हुई, क्या कुछ कारण है? देखिए, जो बीजेपी के नॉमिनेटेड काउंसलर थे, नॉमिनेटेड जो उन्होंने सदस्य बनाए हैं ना, अपने जो नॉमिनेटेड सदस्य बनाए हैं, वो उनसे शपथ दिलवा रहे थे। ठीक है, संविधान में लिखा है कि वो लोग ना वोट कर सकते ना शपथ, तो उनसे शपथ करवा के वो लोग उनसे वोट दिलवाना चाहते थे बीजेपी के। जबकि संवैधानिक तरीका ये है कि जो जनता ने जिनको चुना है, जिन भी पार्षदों को जनता ने चुना है, वो लोग शपथ लेंगे और वो लोग वोट देंगे। लेकिन अपने नॉमिनेटेड जो उनके सदस्य थे उनसे वो शपथ दिलवा के वो उनसे वोट दिलवाना चाहते थे, जो संविधान में नहीं लिखा। तो इस तरीके से वो असंवैधानिक तरीके से अपनी वोटों का वो बढ़ा के और अपना मेयर और वो पहले सेलेक्ट करवा के लाए थे, और उन्होंने कुछ जो ये है ये करवाया। तो इसीलिए उस चीज़ का हमने विरोध किया सबने, और आज ये कार्य को पूर्ण नहीं होने दिया। तो इसीलिए बीजेपी आज हताश हो गई कि जो वो सोच के आई थी वो आज वो कर नहीं पाई। बस अपना नाम बता दीजिए। आशीष यादव, वार्ड 108। वार्ड कौन सा है? वार्ड 108, विकासपुरी विधानसभा। विधायक महेंद्र यादव जी हैं, और अस्पताल वार्ड है 108। धन्यवाद। आज सदन की कार्रवाई रुक गई है और मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, और सर पार्षदों ने जो निर्वाचित पार्षद है सभी, उन्होंने आज शपथ लेनी थी। सर, गहमा गहमी क्या हुई, क्या ऐसा मामला हुआ, घटना घट गई? देखिए, हमें दिल्ली की जनता ने चुनकर भेजा था, हम इलेक्टेड काउंसलर थे, शपथ हमारी पहले होनी थी, लेकिन भाजपा ने जो अपनी गैर संवैधानिक जो प्रक्रिया अपनाई और जो मनोनीत पार्षद थे उनको पहले जो है शपथ दिलाने की जो कोशिश की, उसका हमने विरोध किया, और आगे भी इस तरह चलता रहेगा। पहले इलेक्टेड काउंसलर की शपथ होगी, उसके बाद जो भी कुछ होना उसके बाद होगा। ये गैर संवैधानिक है। आप एमसीडी का एक्ट उठा लिए, हर चीज़ पढ़ लीजिए, सबके अंदर ये गलत है तो गलत है और गलत ही रहेगा। तो इसका आप लगातार खंडन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमें किसी हद पे जाना पड़ेगा। अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो हम सिपाही हैं, हर हद तक लड़ेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद सादिक, वार्ड बल्लीमरान 79।
अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है शिवानी पांचाल, मैं निगम पार्षद हूँ रोहताश नगर वार्ड नंबर 223 से। मैम जैसे कि आज निगम की कार्रवाई हो रही थी और जैसे कि मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना था और पार्षदों को आज शपथ लेनी थी, मैम क्या कुछ ऐसा हुआ सदन में जो कि इतनी गहमा गहमी का माहौल बन गया और जो पूरी कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी? एक्चुअली हुआ क्या था कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स थे उनकी शपथ पहले हो रही थी एज पर दी इलेक्टेड काउंसलर्स। सो अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन वी नो दैट द इलेक्टेड जो काउंसलर्स होते हैं उनकी शपथ पहले होती है। तो पहली बात तो ये जो गुंडागर्दी सदन में हो रही थी, हमने उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है और जनता ने जो आम आदमी पार्टी को बहुमत देकर आज सत्ता में बिठाया है, तो हमने जनता की रिस्पेक्ट करके और जनता का प्रतिनिधित्व करके ही हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग जैसे कि परेशान हो गए हैं, जबकि सत्ता पक्ष में आप लोग हैं, फिर भी आप लोग इस तरीके से जैसे कि एक हताश का माहौल फैला रहे हैं। एक मंशा थी आपकी कि पहले ही आप लोग ये करेंगे। देखिए, बेईमानी तो बेईमानी होती है। अगर हमारे संविधान के नियमों के साथ बेईमानी की जाएगी तो हम हर दिन हर तरीके से ऐसे ही खड़े रहेंगे। और मैम जैसे कि महिला पार्षदों ने भी ये आरोप लगाया है बीजेपी के कि कुछ मेल पार्षद हैं जो कि आम आदमी पार्टी के, उन्होंने मारपीट की और उनको कुछ गंभीर चोटें भी आई। जी, अगर ऐसा हुआ है तो आप देख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इवन हमारे जो एक बहुत सारी महिला पार्षद हैं उनको चोट लगी है। एक हमारे पार्षद हैं उनको इतनी ज़्यादा चोट लगी है कि उनके इतना ज़्यादा ब्लड भी उनका बहा है। सो इट्स नॉट अबाउट कि वो तो आप बोलेंगे ही ना, ऑफ कोर्स सी बात है। तो आप एक बार देख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भी बहुत सारे पार्षद हैं जिनको बहुत गंभीर चोटें आई हैं, वो आपको पता लग जाएगा ऑलरेडी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवानी पांचाल, रोहताश नगर वार्ड नंबर 223 से निगम पार्षद। धन्यवाद। नमस्ते मैम आज सदन की कार्रवाई हुई और जैसे कि आज मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था और साथ ही जो निगम पार्षद हैं 260 उनको आज शपथ दिलवाई जानी थी। मैम क्या कुछ ऐसा हुआ, थोड़ा बताएंगे विस्तार से? क्या ऐसी गहमा गहमी हुई जिसकी वजह से ये पूरा स्थगन करना पड़ा? हम लोग तो बहुत आराम से बैठे हुए थे और आराम से हम अपना काम की तरह हमें था कि शपथ लेनी है और सब लोग आराम से बैठे हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि एकदम बीजेपी वालों ने जो भी वहाँ पर थे तो मनोनीत पार्षद जो एल्डर्स मैन हैं उनकी वोट दिलवाने के लिए वो आगे लेकर आए जो गैर संवैधानिक था, जिसकी वजह से हम लोगों को उनको मना किया लेकिन वो लोग नहीं माने। लेकिन वो अपनी शपथ लेने के लिए बार बार शपथ के लिए बोली जा रहे थे। फिर हम लोगों ने उनके पास गए और उनको मना किया और बोला कि ये सब चीज़ें गलत है, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्यों ऐसे कर रहे हो। तो इसी के बीच में एक हंगामा मच गया और जिसकी वजह से ये ओथ सेरेमनी को रोका गया। मैम क्या अंदर इतना हंगामा बरप गया और शपथ ग्रहण समारोह? ये हंगामा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पार्षद चुने गए हैं पहले उनकी शपथ ना लेके जो मनोनीत 10 पार्षद बीजेपी के हैं तो पहले उनकी शपथ ली जा रही है। तो ये तो खिलाफ है, ये तो संविधान के ही खिलाफ है, तो इसलिए ये प्रदर्शन है। तो मैम यहाँ पे आए हैं जो सांसद आए हैं वो कह रहे हैं ऐसा संविधान में कहीं पे भी लिखित नहीं है कि अगर मनोनीत पार्षद अगर शपथ लेते हैं तो वो एक असंवैधानिक है। बिल्कुल असंवैधानिक है क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जो जीत के आए हैं जो पार्षद हैं और हक भी उनका ही बनता है कि वो शपथ ले पहले, तो ये तो गलत है। क्या मैम उनकी शपथ लेने से क्या मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में कुछ फ़र्क पड़ेगा? ये तो तौहीन है पार्षदों की, जो जीत के आए हैं लोगों के बीच इन्होंने काम किया है, उन लोगों की तौहीन है। ये तो सबसे पहले उन पार्षदों को शपथ लेनी चाहिए जो जीत के आए। मैम बीजेपी की कुछ महिला पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर यह इल्ज़ाम लगाया, बीजेपी की महिला पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उनको चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं, जो वहाँ पे थोड़ा सा गहमा गहमी का माहौल। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी वाले अपना कर रहे हैं, हाथापाई की अगर वो शुरू करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम खिलाफत कर सकते हैं। उसके अलावा अपने वार्ड का नाम 95। मैम अपना नाम? मीनाक्षी चंदेला। तो आप देख सकते हैं, उधर बोलिए। एक मिनट, अरे ये क्या नीचे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं? ये देखिए प्रदर्शन। कोई पहली बार की बात नहीं है। नॉमिनेटेड पार्षद हमेशा पहले पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। पिछली बार नॉमिनेशन इनकार है तब तो इन्होंने कोई हल्ला नहीं मचाया। आज इस बार ये अरे यार सर मेरी भी आईडी डाल दो। 40%
पर आप मंच पर जाके देखिए हमारे कितने लोग हैं और नीचे कितने लोग हैं। हल्का जी कह रही है विचार संख्या है लेकिन आप लोग बेवजह इस तरीके से हम आराम से खड़े थे और उन्होंने धक्का मारकर गिराकर और अच्छे से हमारे का सारे वारों पर चढ़ गए। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? सर अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, ये भूल गए हैं कि वो सदन के अंदर है, उनको मर्यादा में रहना चाहिए। कोई भी बात है वो आराम से करें, बैठ के करें और मर्यादा में करें। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कह रहा है तो वो मर्यादा से कहनी चाहिए। स्टेज के ऊपर चढ़कर कुर्सियों पे खड़े होकर अपनी बात को कहना चाहिए। क्या कारण है इतना हंगामा बरप रहा है? मैम अपने मीनू गोयल वार्ड 63 एक गिलास संविधान से कोई लेना देना नहीं है। इनका अपना संविधान चलता है। जो चुने हुए पार्षद हैं जिनको दिल्ली की जनता ने चुनकर भेजा है वो शपथ नहीं लेंगे। इनके नॉमिनेटेड पार्षद जो कि इन्होंने असंवैधानिक तरीके से चुने हैं, जिसके लिए दिल्ली सरकार जो है वो एलजी को भेजती है उनके नाम और एलजी उस पर मोहर लगाते हैं। तो संविधान से इनका लेना देना कोई है नहीं। गुंडा पार्टी है, गुंडागर्दी इनकी रग रग में है। आमद हम क्या कह रहे हैं भाई, चुने हुए जो पार्षद हैं उनको पहले शपथ लेनी चाहिए। दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं ये लोग। दिल्ली की जनता ने उन पार्षदों को चुन के भेजा है, उनका अपमान हो रहा है। हाँ, मेरा नाम दीपक आहूजा है, मैं सीएम रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरी जो वाइफ है वो अभी पार्षद है। कौन से वार्ड से? वार्ड 104 जनकपुरी साउथ। डिम्पल आहूजा। देख सकते हैं सदन के अंदर आज इन्होंने सदन चलने नहीं दिया। जो नवनिर्वाचित पार्षद है उनको शपथ लेने नहीं दी और ये मोदी की गुंडागर्दी है, तानाशाही हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप ये बताइए, जनता के चुने में प्रतिनिधि है, पहले जनता के चुने में प्रतिनिधि शपथ लेंगे और नॉमिनेट लेंगे, पहले आप बताइए। सर आप समझ सकते हैं जनता ने
पार्षद चुन के भेजा है, पहले उनकी शपथ होगी। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 10 वो क्या कहते हैं एमएलए और 10 पार्षद चुन के पहले उनकी होगी, आप बताइए। तो इसलिए हम इस चीज़ का हाउस में विरोध करते हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी। परिचय दे, आप कौन से मैं पार्षद हूँ सुल्तानपुर माजरा विधानसभा वार्ड 43 से, और मैं ये कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों की आज शपथ होनी थी, जो मोदी ने नहीं होने दी। इससे ये दर्शाता है कि मोदी गुंडों की पार्टी है, बीजेपी गुंडों की पार्टी है, और ऐसा हम नहीं होने देंगे। इसलिए मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं मोदी तेरी तानाशाही नाम भी चलेगी। नाम गला बैठ गया। ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है, ये गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है। हर गैर संवैधानिक गैर कानूनी हरकत भारतीय जनता पार्टी करती है। डीएमसी एक्ट स्पष्ट तौर से कहता है कि पहले चुने हुए काउंसलर्स की वोट होगी, लेकिन कानून को सेट असाइड करते हुए भारत के संविधान में भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि पहले जो चुने हुए पार्षद हैं उनकी शपथ होगी, सिर्फ उनके द्वारा वोट दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी होने के नाते, लफंगों की पार्टी होने के नाते, हर गैर कानूनी गैर संवैधानिक हरकत करने के नाते आज उनके पीठासीन अधिकारी ने गलत तरीके से शपथ करवानी शुरू करी। उसके बाद अभी हमारे पार्षद जब नारेबाजी कर रहे थे तो मार पिटाई आम आदमी पार्टी की महिलाओं के साथ, आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ उन्होंने शुरू कर दी है। अभी बुराड़ी से विधायक संजीव झा और मैं कमिश्नर के पास जा रहे हैं कि हाउस को बंद कराया जाए, और हाउस बंद कराने के बाद पहले संवैधानिक रूप से हाउस को चलाया जाए, उसके बाद सारी कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। संजीव जी क्या कहेंगे इस पूरे हंगामे को लेकर? बहुत सारे जर्नलिस्ट और रिपोर्टर यहाँ पे हैं। मैं चाहूँगा कि ये बात आप खुल के दिल्ली वालों को बताएं कि नॉमिनेटेड काउंसलर कभी भी सदन के अंदर वोट नहीं डालते। मेयर के इलेक्शन हो, डिप्टी मेयर के इलेक्शन हो, या हाउस से जाने वाले स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हों, इसके अंदर नॉमिनेटेड काउंसलर्स के वोट वर्जित हैं, प्रतिबंधित हैं। ये नहीं हो सकता। अब बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पे कब्जा करना चाहती है। हम ये बेईमानी नहीं होने देंगे। एक महोदय मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे थे कि अगर वो कर भी रहे हैं तो क्या आप डर गए? मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अजीब बात है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 11 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गया, वो 11 और ले आए। कह रहे नहीं हमारे तो 22 आएंगे। और कमेंटेटर कहे क्यों जी, क्या इंडिया डर गया? हम कह रहे भाई ये क्या बात हुई? जो नियम होगा वो नियम से ही तो चलेगा। ये तो फिर 11 और आउट हो जाएंगे, कहेंगे 11 और आ गए, हम हमारे 33 लड़ेंगे। फिर वो कहेंगे क्या इंडिया डर गया पाकिस्तान से? तो बेईमानी से तो हर आदमी डरता है, कौन नहीं डरेगा बेईमान से और बेईमानियों से? तो ये बात डरने की नहीं है, ये बात उसूलों की है। इस वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उपराज्यपाल महोदय बेईमानी पे उतर आए हैं, पूरी दिल्ली इनकी बेईमानी देख रही है। और जो गुंडागर्दी की है, जो जानलेवा हमला हमारे भाई प्रवीण पे किया है, ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। हम कांग्रेस नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेना जानती है और इनके ही भाषा में इनका जवाब देना जानती है। आज हम सब लोग जितने भी आम आदमी पार्टी के पार्षद जब सदन के अंदर पहुंचे शपथ लेने के लिए, तो उससे पहले ही बीजेपी की गुंडागर्दी उनकी प्लानिंग थी कि ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीके से अल्डरमैन जो उन्होंने गुंडे बना के भेजे हैं यहाँ पर, उनको शपथ दिलाने का काम वो कर रहे थे। उसके ऊपर हम लोगों ने, मैंने खुद वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया कि हम लोग चुने हुए पार्षद, और आज तक कभी भी कॉरपोरेशन के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि चुने हुए को बाद में शपथ दिलाई जाती है। हमेशा जो भी अल्डरमैन बनते हैं उनको बाद में शपथ दिलाई जाती है। मैं दूसरी बार सदन के अंदर चुन के आया हूँ, तो उन्होंने इस बात का जब मैंने विरोध किया तो जितने भी अल्डरमैन जो थे वो सारे के सारे और जो इलेक्टेड पार्षद थे
और जो वहाँ पर सांसद थे बीजेपी के, सब लोगों ने मुझ पर हमला किया। जिससे शपथ लेते हैं, जिस मोमेंटो से, वो मेरे ऊपर उन्होंने मारने की कोशिश की और मारे उन्होंने। मैंने हाथ लगाया, मेरे सर पे भी लग सकती थी चोट। उसके बाद उन्होंने मेरा गला दबाया और मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। कम से कम भी 25 से 30 पार्षद और सांसद मिलके मुझे अकेले को जिस तरीके से उन्होंने हाथापाई की है, वो बहुत गलत है। इस तरीके से नहीं करने चाहिए। मैंने बोला भी सांसद साहब को कि ये पार्षद है, आप लोग उनको समझाओ कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए सदन के अंदर। फिर भी सांसद जितने भी थे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उनको मना करना चाहिए था, बट उनके साथ मिलके वो सब लोग मेरे साथ हाथापाई कर रहे थे वहाँ पर। और बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी, बहुत ज़्यादा चोट लगी भी है, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, सारे कपड़े फाड़ दिए। ये बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रंजीत साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। यहाँ पर आए हुए सभी विधायक और पार्षद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप सब यहाँ आए और हम सब ने दिखा दिया एलजी साहब को कि हम सब एक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 6 जनवरी को सदन में हुआ, जो पीठासीन अधिकारी चुना गया, वो गैर कानूनी तरीके से चुना गया और उसके बाद जो 10 मनोनीत पार्षद भी चुने गए, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुने गए। और उस दिन वहां पर कोशिश की गई कि जो 10 मनोनीत पार्षद हैं, उनको पहले शपथ दिलवाई जाए, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमेशा से इलेक्टेड काउंसलर्स जो दिल्ली द्वारा चुने गए पार्षद हैं, वोटिंग के माध्यम से, हमेशा से उन्हीं की शपथ पहले रही है। तो उस दिन एक साजिश रची गई कि जो 10 मनोनीत पार्षद हैं, उनको वोटिंग राइट दी जाए, जो संविधान के खिलाफ है और जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के खिलाफ है। उस एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मनोनीत पार्षद हैं, उनको वोटिंग राइट, वोटिंग के अधिकार कभी नहीं दिए गए। तो हम सब जब जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, जब जब संविधान की हत्या की जाएगी, तो तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने इस संघर्ष को जारी रखेंगे। हम ये एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि वो एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं। संविधान की रक्षा करना उनका पहला धर्म है, संविधान का सम्मान करना उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है। तो हम सब अपने इस संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक एलजी साहब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे देते कि जो 10 मनोनीत पार्षद हैं, उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। कि आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कितना डरती है। 1 किलोमीटर पहले किला बना दिया, किला, और बैरिकेडिंग के पीछे बैठकर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। साथियों, पिछले 15 साल से दिल्ली के एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन था। 15 साल बाद दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से और भारतीय जनता पार्टी के कूड़े से तंग आकर दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से दिल्ली को लूट रही थी, उसके पेट में दर्द होने लगा और एलजी के माध्यम से चोर दरवाजे से फिर से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में जाना चाहती है। लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान की हत्या करके, संविधान की धज्जियों को फाड़ के, संविधान को ताक पर रख के एलजी साहब दिल्ली के अंदर शासन चलाना चाहते हैं, जो हम कतई नहीं होने देंगे। हम आज भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं
कि आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल की सिपाही है। हम आंदोलन की कोख से निकले हुए लोग हैं। हम अपनी जान दे देंगे पर हिंदुस्तान के मां भारती के ऊपर आने वाली आंच और संविधान के ऊपर आने वाला आंच बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि आपके डर से, आपके खौफ से भारतीय जनता पार्टी भीगी बिल्ली की तरह इस किले नुमा महल में बैठी है और 1 किलोमीटर पहले पुलिस लगाकर हम सबको रोकने का प्रयास कर रही है। पर आज हम यहाँ कहना चाहते हैं कि ये पुलिस, ये तानाशाही, ये गुंडई कांग्रेस की भी नहीं चली थी। आज नाम लेने वाला कोई नहीं तो तुम किस खेत की मूली हो। दोस्तों, सेंटर में हंगामा आप देख सकते हैं, बदस्तूर जारी है। आपको बता दें, साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो 10 मनोनीत पार्षद हैं उन्हें पहले शपथ क्यों लेने दी, इसके लिए यहाँ विरोध किया जा रहा है। उनका आम आदमी पार्टी के साथ से कहना है कि जो निर्वाचित जो पार्षद हैं उन्हें पहले शपथ लेने के लिए आना चाहिए था, लेकिन बावजूद। साथ ही आपको बता दें जो एमसीडी से जुड़े जो दिल्ली में कुछ काम हैं जो कि होने हैं, जो विकास के स्तर पर जो कुछ काम होने हैं, उस पर कैसे समन्वय लिया जाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।